आज की क्लास में ना कैलकुलेटर चलेगा, ना गेस वर्क चलेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट, स्पीड और एक्यूरेसी। देखते हैं आप सीटेट मैथ्स के कितने क्वेश्चन बिना किसी हेल्प के सॉल्व कर पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीटेट 2011 पेपर 2 के मैथ्स के 30 पीपीएस ईयर क्वेश्चन। लेकिन आज का सेशन थोड़ा अलग होगा। मैं हर क्वेश्चन दूंगा और आपका काम है 5-10 सेकंड के अंदर आंसर सोचना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सबसे फास्ट ट्रिक क्या है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है और एग्ज़ाम हॉल में टाइम कैसे बचाना है। याद रखिए, सीटेट मैथ से सिर्फ सही आंसर लाना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि कम टाइम में सही आंसर लाना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अपना स्कोर भी नोट करते चलिए और देखते हैं कि आज आप 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, इन क्लास सिक्स्थ द टीचर गिव 1 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर। क्या देता है, 1 सेंटीमीटर ग्रिड पेपर एंड सीजर टू ईच स्टूडेंट, हर एक बच्चे को। सी wants द स्टूडेंट टू टेल हाउ टू डी फिगर कैन बी फोल्डेड इन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। द स्टूडेंट आर फाइंडिंग विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। तो जो ये 2D और 3D वो बनाते हैं ना, ये क्या कहते हैं, नेट से कहलाता है। क्या कहलाता है, नेट से कहलाता है। किसी 2D लेआउट जैसे ग्रिड पेपर को फोल्ड करके 3D शेप बनाना नेट कहलाता है, जैसे क्यूब का नेट खोलना या फोल्ड करना। ठीक है, आया समझ में। बढ़ते हैं 32 क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है, इफ द टू adjacent side of square paper are reduced 20% and 40% respectively, then what will be the percentage reduction in new area। तो नए एरिया में कितना परसेंटेज रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं आपको। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था कि एक क्या है, हमारे पास स्क्वायर है जिसका दो एडजेसेंट साइड, जिसका एक साइड 20% रिड्यूस हो रहा था, एक का 40% रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ आपसे कि इसके लिए एक फॉर्मूला होता है a+b+a/b/100। ठीक है, तो रख दो इसमें वैल्यू। a -20 हो रहा है, प्लस b -40 हो रहा है, प्लस -20 इंटू -40/100। आया समझ में। तो इसको कर लो, ये हो जाएगा -60 प्लस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 4×2 8 ये हो गया। तो 8 घटा दो तो -52%। तो कितना रिडक्शन हुआ, 52%। आया समझ में। ये सिंपल मेथड है। अगर परसेंटेज ऐसे रिडक्शन करेगा तो ये सबसे सिंपल मेथड है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। इसका आंसर हो जाएगा 52%। बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ साइड एंड हाइट ऑफ अ इक्विलैटरल ट्राइंगल। आपको पता है। साइड, इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो साइड होता है वो मान लेते हैं ए। क्या है, ए। अगर मैं ए मान लूँ, ए, और हाइट क्या होता है, जो हाइट होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, वो √3/2 होता है। आया समझ में। तो मैंने कहा जो साइड अपॉन हाइट का रेशियो, तो ये साइड होगा, साइड मान लिया मैंने ए है, तो हाइट क्या होता है, √3/2 होता है। ए से ए काट दो, ये 2 ऊपर चले जाएगा। तो S/H इक्वल्स टू 2/√3। तो रेशियो क्या निकल गया, 2:√3। आपको इसके लिए ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री का क्या कहते हैं, फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। साइड क्या होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल का, अगर ए है तो एरिया होता है √3/4 A²। हाइट होता है √3/2 इंटू ए। तो यही हमने रख दिया।
तो ये हमारा निकल गया 2/√3 मतलब 2√3, इसका सेकेंड आंसर। बढ़ते हैं आगे। क्या बोला है, इफ दिस इज इक्वल टू एक्स देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्या दिया गया है, ये इक्वल टू एक्स दिया, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको मेरे को चेंज करना है तो 5, 4, 7 पॉइंट, इस पॉइंट को हटाना है। पहले नीचे वाले को देखते हैं हम। यहाँ पे अगर इसको हटाना है तो 3 जीरो से इंटू करना पड़ेगा, मतलब 527 × 100, ये पॉइंट हट जाएगा। नीचे 1 2 3 4 जीरो से इंटू करना पड़ेगा, मतलब 82 × 1000। बट दोनों ऊपर साइड नीचे साइड इक्वल करना पड़ता है, तो इसको 1000 से करें तो ऊपर वाला भी हम 1000 से करेंगे, जिसकी वैल्यू हमें एक्स से दी है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पॉइंट था और यहाँ पे 0.82 था, तो इंटू कर दो 1000 से, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 84,547,527। यहाँ पे 3 था तो 1 जीरो एक्स्ट्रा, तो 0/82 इज इक्वल टू एक्स। आया समझ में। अब इसकी वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालें, इसकी, तो मैं यहाँ से ये जीरो को हटा दूंगा। जीरो को हटाऊंगा तो 547,527 इंटू 10 इज इक्वल टू एक्स। अब मैं क्या करूँगा, इस 10 को इधर ले आऊँगा, तो हमारी इसकी वैल्यू निकल जाएगी कि क्या निकलेगी, इस 10 को इधर ले आओ, 10 को इधर लाया तो 547,527 इज इक्वल टू, ये 10 को इधर लाया तो x/10, इससे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इतना टाइम इसमें लगना नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अब। हमें मिल गया इसका आंसर क्या, फोर्थ, x/10। क्वेश्चन देखिए, वाइल फोल्डिंग अ पेपर अ टीचर ट्राइज टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द एरिया, आगे देखिए, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट डायग्राम द स्टेज वाइज एक्टिविटी। कोई एक पहला वाला पैरेललोग्राम था, ये तो पैरेललोग्राम था, बट ये एक रेक्टेंगल बन गया आते आते, हमें क्या निकालना था, ट्रायंगल, फर्स्ट वाली फिगर में देखिए। बढ़ते हैं सेकंड फिगर की ओर, देखते रहिए। ये एक इधर से फोल्ड किया है, फिर क्या कहते हैं, तो ये एक स्क्वायर बना दिया, तो हमें ट्रायंगल चाहिए था। ये वाला बेस्ट है, इससे हमने बीच से फोल्ड किया, ये निकाला, तो इसका क्या कहते हैं, थर्ड हो गया। आया समझ में। फर्स्ट था हमारा क्या, रेक्टेंगल या जो भी बोल लो, फिर बनाया हमने ये पैरेललोग्राम, फिर ये हमारा ट्रायंगल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 36 क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट मेक मिस्टेक वाइल सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम बिकॉज, क्यों मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे दिया है, दे डू नॉट रीड मोर देन वन टेक्स्ट बुक, क्योंकि वो एक से ज़्यादा क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते। देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, का भी सोशल और इकोनॉमिक मतलब बैकग्राउंड उसका क्या है, कहाँ से आता है, कैसी फैमिली, कितना पैसा है, तो ये तो गलत है। दिस मेक alternative choice of concept in their effort to make meaning, they do not do enough practice, वो ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, दे मेक अल्टरनेटिव चॉइस ऑफ कॉन्सेप्ट इन दियर एफर्ट टू मेक मीनिंग, मतलब बच्चे मैथ्स में गलतियाँ इसलिए करते हैं क्योंकि वो पुरानी समझ के अंदर पर, मतलब कॉन्सेप्ट के गलत या मिलती जुलती अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, चुन लेते हैं, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। बोला है
पी एस इक्व टू इसमें क्यू एस इक्व टू एस आर है, एस पी क्यू 54 दे रखा है, तो हमें एंगल क्या निकालना है, क्यू निकालना है। ठीक है, मतलब एक्स से निकालना है, एंगल क्यू मतलब एंगल एक्स से निकालना है हमें। अगर एंगल क्यू निकालो तो करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया था हमें, क्वेश्चन में दिया था कि ये पी एस, क्वेश्चन में क्या दिया था, पी एस इज इक्व टू एस क्यू इज इक्व टू क्या दिया है, एस आर दिया था। पहले हम इस ट्रायंगल, ट्रायंगल लो, ट्रायंगल पी एस क्यू, अगर इसके लिए इसमें दिया है पी एस इज इक्व टू एस क्यू, अगर अपोजिट साइड अगर इक्वल हैं तो इसके जो अपोजिट एंगल हैं वो भी इक्वल होते हैं। मतलब एंगल पी इज इक्व टू 54 डिग्री है, तो एंगल पी क्यू एस भी 54 डिग्री होगा। ये तो आ गया होगा समझ में। अब लेते हैं, तो मेरे हिसाब से ये वाला एंगल भी आपको 54 मिल गया है। ठीक है, अगर ये 54 ये 54 तो हमें एंगल एस मिल जाएगा। कैसे, 54 प्लस 54 प्लस एंगल पी एस क्यू इज इक्व टू, एंगल से हम लगा दो प्रॉपर्टी 180 होता है, तो एंगल पी एस क्यू इज इक्व टू 180 माइनस 108 जो कि होता है हमारा 72। तो ये वाला एंगल निकल गया हमारा 72 डिग्री। अब ये तीनों एंगल निकल गए, अब ये वाला लो कि ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, एस क्यू आर ले रहे हैं, जिसमें हमें क्या दे रखा है, एस क्यू इज इक्व टू क्यू आर दे रखा है। सिंपल दिया है। तो अगर ये दो साइड इक्वल है तो ये दो एंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल एस क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस आर एस क्यू इज इक्व टू 180 डिग्री। तो मैंने कहा अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, तो ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, प्लस आर एस क्यू हमें निकालना है, एंगल आर एस क्यू इज इक्व टू 180 डिग्री। मैं यहाँ पे एंगल आर एस क्यू निकाल रहा हूँ। तो एंगल आर एस क्यू कैसे निकालूंगा, ये लीनियर पेयर, ये पूरा 180 होगा, तो ये 72 है, तो 72 प्लस एंगल आर एस क्यू इज इक्व टू 180, तो एंगल आर एस क्यू इज इक्व टू 108, यहाँ रख दो, 2x प्लस 108 इज इक्व टू 180, तो x इज इक्व टू 108 72 72 काटो ये 36 डिग्री, तो x आ गया हमारा इसमें 36 डिग्री। आया समझ में। सो इसका आंसर हमारा आ गया है 36 डिग्री। ठीक है, बढ़ते हैं आगे 38th क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस, पहले ये निकालना आता है, पहले परसेंटेज चेंज करो, मैं यहीं पे कर दूँ, नहीं चलिए कॉपी में करके दिखाता हूँ। सो देखिए क्वेश्चन क्या बोला, पहले हम परसेंटेज चेंज करते हैं। परसेंटेज चेंज करने के लिए 57.12 अपॉन 100 किया जाता है। फिर मेरे को इस पॉइंट को हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, 5712 को अगर यहाँ से चेंज करना है, अगर ऊपर मैं 100 करूँगा तो नीचे भी मुझे 100 गुणा 100 करना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसको काटो, किससे कर सकता है, 2 से कर सकता है, 2 50, या इसको 4 से काट देते हैं, सॉरी 4 से काट देते हैं, 25, 4 1 जा 4, 1 इधर 4 जा 16, 1 इधर 4 2 जा 8, 3 इधर 4 8 जा 32, फिर 4 से काट देते हैं, 4 25 जा, 4 3 जा 12, 2 इधर 4 7 जा 21, 1 इधर क्या आया, 4 5 जा क्या आया, गलत हो गया, 4 3 जा 12,
12 2 इधर, 4 5 जा, कहीं गलती कर दी क्या, 4 7 1 2 ही था, 4 1 जा 4 1 इधर, 4 4 जा 16 1 इधर, 4 2 जा 8 3 इधर, 4 8 जा 32, ठीक है। 4 3 जा 12 2 इधर, 4 5 जा 20, तो ये आ गया 4 5 जा 20, 2 इधर, 7 जा अपॉन 56 से 25, ये हमारा इसका आंसर मिल चुका है। तो इसका आंसर हमें सेकंड वाला मिल चुका है। अब इसको करना है, ये क्वेश्चन में बोला है अगर ये सीक्वेंस में है तो सीक्वेंस में कोई भी नंबर रखता हूँ, अगर मैं इसमें 1 रखता हूँ, 2 1 जा 2 तो ये आएगा 9, दूसरे वाले में 1 रखो, सॉरी ये आया हमारा -11, फिर आया -9, फिर आया क्या 1 रखूँ तो -7, फिर 1 रखूँ तो -5, तो ये क्या है, ये हैं हमारे ऑड नंबर, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ये मिल गया हमें ऑड नंबर, तो ये तो निकल गया। अब पढ़ते हैं 40 क्वेश्चन पे। अमीना इज प्लेइंग विथ मैजिस्टिक एंड एट एवरी स्टेज सी एड, वो क्या कहते हैं, मैजिस्टिक ऐड करती रहती है, तो ये बना रही है। दूसरे तरफ एक अप्पू भाई है हमारे, अप्पू भाई, वो क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना के कर रहे हैं। इन दिस सिचुएशन व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट बोथ द चिल्ड्रन। फॉर टीचिंग जनरलाइजेशन अमीना विल नीड मनी मैचस्टिक वाइल अप्पू विल डू इट क्विकली। सेकेंड ही बोलता है अमीना एंड अप्पू आर बोथ आर ट्राइंग टू रीच जनरलाइज। जो अमीना है वो लर्निंग करे बाय डूइंग, बट अप्पू मे नॉट बी एबल टू सी द पैटर्न। फोर्थ है अमीना इज ओनली प्लेइंग विद अप्पू इज डूइंग एंड अप्पू इज डूइंग मैथ्स, तो इसका आंसर क्यों होगा, तो इसका होगा कि ये दोनों अपने अपने मेथड से एक क्या कहते हैं जनरलाइजेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका सेकंड हो जाएगा। अमीना क्या कहते हैं मैचस्टिक लगाकर पैटर्न ढूंढ रही है और अप्पू उसकी टेबल बना रहा है, यानी दोनों ही आखिरी नियम जनरलाइजेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, यही तो इसका नियम है ना। बढ़ते हैं 41 की तरफ। उस तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक बार अपना स्कोर चेक कीजिए, अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तो टेंशन मत लीजिए, एग्ज़ाम में मार्क्स कॉन्सेप्ट से कम और कैलकुलेशन से ज़्यादा कटते हैं। अगले क्वेश्चन में एक्यूरेसी पर फोकस रखिए। सो वी विल बिगिन नेक्स्ट क्लास। 41. A rectangle is distributed into two parts horizontally. The upper part is again divided into three equal parts, and the lower part is divided into four equal parts. What part of the original rectangle is shaded? मतलब इसने बोला ऊपर वाले को 3 भागों में बांटा जिसमें 2 शेडेड है, नीचे वाले को 4 भागों में बांटा जिसमें 2 शेडेड है, तो इसका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 टोटल कितने हैं 7, तो 7 में से 4 इसमें शेडेड हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 47. To improve in maths a person need proficiency in counting, to solve problem and organize them through abstract thinking and logical analysis। तो यही इसका बेस्ट आंसर है कि हम मैथ्स में बेहतर होने के लिए किसी को सिर्फ गिनती नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और क्या कहते हैं लॉजिकल एनालिसिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसका सेकंड आंसर। बढ़ते हैं 43 की ओर। While teaching trigonometry, the teacher write all the formulae on the board. This method shows that she is following the, क्या फॉलो कर रही है, पहले वो क्या बता रही है, फॉर्मूले लिख रही है, ठीक है।
व्हाइल टीचिंग ट्रिग्नोमेट्री द टीचर राइट ऑल द फॉर्मूले, पहले फॉर्मूले लिख रही है, उसके बाद वो क्या कहते हैं बोर्ड पे दिस मेथड, किसको पहले फॉर्मूले उसके बाद एग्जाम्पल बताना, ये किसका पार्ट है, ये डिडक्टिव का है। डिडक्टिव मतलब होता है फर्स्ट फॉर्मूला देन एग्जाम्पल, और इंडक्टिव जो अप्रोच होता है उसमें क्या कहते हैं हम पहले एग्जाम्पल फिर उसके बाद हम फॉर्मूले तक पहुंचा जाते हैं। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट किया जाता है, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं 44 के अंदर। वाइल रिकास्टिंग एन आयरन ऑड, एक आयरन ऑड को रिकास्ट करने इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1/4, उसकी लेंथ 1/4 घट जाती है। इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम, अगर वॉल्यूम सेम है, व्हाट विल बी द न्यू लेंथ, तो न्यू लेंथ क्या होगा बताइए। देखिए, अगर कास्ट करें, पहले मान लो लेंथ है, मान लो जो पहले हमारा लेंथ था वो मान लो एल था। ठीक है, लेंथ मतलब यहाँ पे रॉड की लेंथ का मतलब उसकी रेडियस मान लो एल थी, या मैं इसको आर ले लेता हूँ, और बाद में ये कितना हो गया वो 1/4 हो गया। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में रखूँ, किसके वॉल्यूम के फॉर्मूले में रखूँ, तो देखिए अगर मैं इसको वॉल्यूम के फॉर्मूले में रखूँ, v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एल, तो यहाँ पे पाई आर की जगह पे मैं क्या रखूँगा, r/4 रखूँगा, मतलब ये हो गया। तो r²/16l, नए और पुराने को क्या करोगे, कंपेयर करोगे, तो ये क्या होगा 16 टाइम, यहाँ पे 16 आ गया ना। तो पहले वाला क्या था, यहीं पे लिख लो, क्या कहते हैं πr² एल था, इससे ये पूरा काट दो तो ये कितना आ जाएगा, इधर इंटू कर दो, तो 16 टाइम द ओरिजिनल लेंथ, ये कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा ओरिजिनल 1 से। सिंपल। बढ़ते हैं 4/16 - 1/8, इसने लिखा सीधे सीधे माइनस कर दिया। अगर ये इसी की तरह ये हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो इसका आंसर पूछ रहा है, तो 5 में से 2 3, क्योंकि इसने ऐसे किया, 6 में से 2 4 कर दिया, 7 में -2, तो 11 में से 7 4, तो इसका 1 हो जाएगा क्या 3/4, ये 3 है। ठीक है, आया समझ में। तो बढ़ते हैं 46 क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 + √3 + 2 - √3 की वैल्यू। इसको एक कॉन्सेप्ट से सिंपल कॉन्सेप्ट बताऊँ, इसको एक्स मान लो, बेस्ट मेथड। अगर मेरी बात मान दो तो इसको एक्स मान के कर लेते हैं। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको 46 का आंसर। एक काम करते हैं, मैं इसका हिंट देता हूँ, आप इसको होमवर्क में करिए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस, मैं क्या कह रहा हूँ, इस इन दोनों को मिला के एक्स ले लो, एक्स लेने के बाद इनका स्क्वायर कर दो। आया समझ में, जब स्क्वायरिंग करोगे एक्स स्क्वायर की एक वैल्यू निकलेगी, तो फिर उसका रूट ले लो, रूट ले लोगे तो कि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एक्स माता है, एक्स की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। आया समझ में, तो इसको होमवर्क और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, नाउ 47 देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ बेस x यूनिट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर विथ x यूनिट। ठीक है, देन द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, तो हमने कहा साइड अगर एक्स है तो एरिया इस क्या कहते हैं, पहले तो ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस का दिया है एक्स इंटू हाइट एल्टीट्यूड ए ले लेता हूँ, ये एरिया है, इसको ए ले लेता हूँ। वैसे ही स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइड दे रखी है। तो इसने बोला कि ये दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ 1/2, मतलब
एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल कर दो एरिया ऑफ स्क्वायर के। आया समझ में? नहीं आया? तो जब हम इक्वल करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। इसको इक्वल कर दो किसके? एक्स स्क्वायर के। एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचे हमारा? ए इक्वल्स टू 2x के बराबर इसका आंसर आ गया। ये सीधे सीधे इक्वल ना करियो, ठीक है, कि हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब एक्स इक्वल्स टू क्या होगा डायग्राम बना के, उसमें एक्स निकल जाता है। बट यहाँ पे हमारा क्या निकला? 2x इज योर आंसर। 48 देखते हैं। दी फैक्टर, इसका सबसे अगर सरल मेथड बताऊँ तो इनको क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब इनको मल्टीप्लाई करके ये वाली वैल्यू किससे आ रही है वो निकाल लेना। तो मेरी ये आ रही है फर्स्ट से, और ये फॉर्मूला भी है। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन आएगा तो याद रख लेना कि क्या होता है, ये होता है। ठीक है, 49 देखिए। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? अगर मैं ये तो 0.35 इसको करूँ तो 15 दूना पॉइंट लगा लो, 15 दूना 30, 10 बचा। ठीक है, पॉइंट लगाया, एक जीरो रख दिया, 15 दूना 30, 10 बचा, 10। तो इसमें 100 डाल दो, 5 चक्के 90 होता है, फिर 10 पीछे, तो ये 2.226 इसकी वैल्यू आ गई। ये तो ऐसी है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 33 इंटू 2 66, 66 + 1 67/2 इंटू 100। परसेंटेज भी चेंज करना है। ये तो 200 हो गया। ये 100 को ऊपर ले जाओ तो ये आ जाएगा 0.67/2। 2 से काटो तो ये आ जाएगा हमारा 0.33। आगे को इसको बढ़ाते चलो, तो सबसे बड़ा कौन सा है? दिस वन। ये है हमारा बिगेस्ट। ठीक है, आ गया 47 का आंसर। अब निकालते हैं अगला क्वेश्चन। While teaching mathematics, the teacher spoke about four methods. Which among the following does not prove correct in respect to these methods? In my opinion, many questions of the mathematics textbook can be used for solving the कोई problem. ठीक है, फिर आता है, बोलता है इन माई ओपिनियन सॉल्विंग प्रॉब्लम कैन बी लिंक्ड टू द जनरल मैथमेटिक्स क्लास। ये भी ट्रू है। तो इसने बोला जो मैथ्स नहीं कर रहा है, इन माई ओपिनियन देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैथमेटिकल लॉजिक का। ये गलत है, तो इसका आंसर थर्ड ही हो जाएगा। ये बोला कि इनके बीच में कोई रिलेशन, हम जबकि पढ़ रहे हैं कि वो हम सही ये बोलें कि मैथमेटिक और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच में बहुत बड़ा रिलेशन है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि समस्या समाधान मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग और मैथमेटिकल लॉजिक के बीच बहुत गहरा रिश्ता होता है। ठीक है, बढ़ते हैं 51। The ratio of the length and perimeter of rectangular plot is 1:3 है। ठीक है, तो ये बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ और पेरीमीटर क्या होता है? 2l + 2b होता है। तो लेंथ कितना दिया है? 1/3 दिया है। तो हम यहाँ से l निकाल लेंगे, ये कर दो 3l इक्वस टू, इसको वहाँ करो तो 2l + 2b। तो यहाँ से l/b निकल जाएगा। ये 2l को यहाँ लाओ, एक l बचेगा, l/b इक्वस टू क्या हो जाएगा? 2/1 इसका रेशियो बन जाएगा। बन जाएगा। तो इसने बोला कि इनका रेशियो क्या है, तो ये आ गया ना l/b के बीच का रेशियो 2:1। आया समझ में? करते हैं 52 क्वेश्चन। 52 क्वेश्चन करने से पहले देखते हैं कि हमने अभी तक 20 क्वेश्चन कर चुके हैं हम।
अब असली चैलेंज शुरू होता है। लास्ट के 10 क्वेश्चन में स्पीड और कॉन्सेप्ट दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लास्ट में आते-आते जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ 3 नेचुरल नंबर ए बी सी आर इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब मैं मान के चलता हूँ a=1, b=2, c=3, तो बोल रहा है ये दोनों इक्वल होंगे। अगर मैं इस वाले को करूँ, सी स्क्वायर का मतलब 3 3 जा, मैंने c3 लिया है, तो 9 माइनस 1 क्या इक्वल है 2 2 जा 4 के? नहीं। सेकंड, 9 माइनस 1 क्या छोटा है 4 से? ये तो 8 आएगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ करते हैं 3 3 जा 9, अब बी रखना है 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा? नहीं। यहाँ देखते हैं सी स्क्वायर, 3 जा 9 माइनस 1 बड़ा है 2 2 जा 4 से, मतलब 8 बड़ा है 4 से, तो इसका आंसर 4 हो गया। मतलब नंबर असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर लेने थे, ठीक है, वो भी नेचुरल नंबर। जीरो नहीं ले सकते क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर होता नहीं है। सो 53 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब देखते हैं 53 क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। सो क्वेश्चन यहीं पे दिया है कि ए स्टार बी इक्वल टू है ए स्क्वायर, तो हम पहले इसमें लगाएंगे कि मतलब ए स्टार बी का मतलब है ये, तो इसमें लगाते हैं 5 स्टार 2, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये इंटू होगा 25। अभी 25 के साथ भी रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। अब इसी को इक्वल करो, 25 प्लस 4 इंटू 25, फिर यहाँ से बड़े आगे तो ये 29.25 है, फिर रिलेशन लगाओ, ए डॉट बी इक्वल टू दिया है हमें 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। मैंने आपको स्क्वायर करने का बहुत सिंपल मेथड बताया था, कैसे? 9 का स्क्वायर को 9 9 जा 81, 8 यहाँ कैरी दे दो, 9 2 जा 18, 18 दूना 36, 36 और 8 44, तो 4 इधर, 2 2 जा 4, 8 41 इसका स्क्वायर, 25 का 625, तो ये आ जाएगा 6, 3 में से 2 1 2, तो ये हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर। बहुत सिंपल। सो 53 का आंसर हमारा आ गया 216, ठीक है। 55 देखते हैं, 54 देखते हैं। व्हाट विल बी कम एट द यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस की वैल्यू निकालने के लिए पहले जो पावर में है उसको 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाल लेते हैं। अगर मैं 2003 को 4 से डिवाइड करूं, तो ये क्या कहते हैं 2000 तक पूरी पूरी डिवाइड होगा, जिसका मतलब हमारा रिमाइंडर इसका 3 निकलेगा। इस रिमाइंडर की वैल्यू जो इसका यूनिट डिजिट है उस पर रख दो, ठीक है। तो इसका कितना आता है 3 3 9 3 27, तो यूनिट डिजिट इसका 7, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। याद रखोगे कि कभी भी यूनिट प्लेस निकालना है तो ऐसे ही करेंगे। विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड विथ, सबसे छोटा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें किसके साथ, देखते हैं आगे कि क्या बोला। स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड इन 680 टू ऑब्टेन अ होल नंबर, मतलब होल क्यूब नंबर आ जाए, कि इसमें कौन सा नंबर माइनस करें कि हमारा एक क्यूब नंबर आ जाए, होल क्यूब नंबर आ जाए। तो इसको करने का सबसे अच्छा मेथड मैं बताऊं, आप इसका एलसीएम लेना। यहाँ भी बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, आप इस नंबर का एलसीएम लेंगे। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा इसका एलसीएम आएगा, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब कभी भी जब भी आप अगर स्क्वायर पूछा होता है तो हम इसको 2 2 की पेयर में लिखते, अगर जो जो 2 2 के पेयर में है उसे तो लिखते, बाकी बाद में क्या कर देते, जो बच रहे हैं उनको भी 2 2 के पेयर में बना के उनको हमें पता चल जाता। इसमें क्यूब बनाना है, 2 का क्यूब है तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है।
7 का क्यूब भी है, लेकिन इसमें 5 का क्यूब बनाने के लिए अगर मैं इसको 5 बनाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 और 5 से इसको इंटू भी करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मतलब मुझे इसमें क्या करने के लिए, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए इसमें 5 की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसने बोला सबसे छोटा नंबर वो कौन सा नंबर है जिसको मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई करूं और मेरा ये परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो इसके लिए हम 3 3 के पेयर बनाते हैं, और हमें पता है यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ रहा था, तो मैंने 1 और 5 दे दिया, इसका मतलब 5 की ज़रूरत थी इसको क्यूब बनाने के लिए। आया समझ में? तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, एलसीएम निकालो, एलसीएम में 3 3 की पेयर बनाओ। जो नहीं बन रहा है इसका मतलब वही ज़रूरत है इसमें क्या कहते हैं इसको क्यूब बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ जैसे 5 का स्क्वायर आया था। तो 5 का स्क्वायर के लिए हमें एक और इसको क्यूब बनाना है, तो हमें 5 की ज़रूरत है। तो मतलब सबसे छोटा नंबर 5 है, जिससे अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। 1 फ्री ऑन परचेज ऑफ 3, मतलब क्या बोला, एक के साथ मतलब 3 खरीदोगे तो एक फ्री है। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब हुआ कि टोटल प्रोडक्ट है, टोटल कितना है 4, मतलब 1 फ्री ऑन अ परचेज ऑफ 3, मतलब हमने क्या किया, 3 खरीदने पर एक मुफ्त का मतलब है कि कुल 4 आइटम में से एक फ्री मिला। ये तो हुआ, टोटल आइटम तो 4 हैं उसमें से एक फ्री मिला। तो डिस्काउंट निकालने के लिए टोटल में से एक फ्री मिला गुणा 100, 25 बार कट जाएगा, तो इसका आंसर 1। क्योंकि हमें तो टोटल में से निकालना होता है ना, उसने बोला 1 फ्री ऑन द परचेज ऑफ, 3 तो खरीदेंगे लेकिन टोटल आर्टिकल हैं कितने, 4, 4 में से हमें एक फ्री मिल रहा है। ठीक है, तो इसका 25%। अ साइक्लिस्ट इज साइकिलिंग फ्रॉम सी टू बी। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल वी नीड बाईसाइकिल बिफोर बीइंग इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए से बी के बीच का इक्वी डिस्टेंस हमें निकालना है। क्या होगा, अगर हम दोनों का इक्वी डिस्टेंस देखें तो ये क्या आता है, यहाँ से यहाँ तक का 2 है, ये टोटल 5 है, तो ये कितना निकला इधर, वैसे तो 8 निकला। ठीक है, लेकिन ये 2 है, ये 4 है, ये फिगर रॉन्ग है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कोई पॉइंट होना चाहिए था, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, कल इसको सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं। Of the given linear equation 1, 2 and 3, a student could not solve 3 algebraically. The following could be the area of difficulty which the student could not understand. कौन सा हो सकता है, देखते हैं। ये वाले अलजेब्रिक नहीं कर पा रहा है तो इसकी डिफिकल्टीज देख लेते हैं। द टू इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। द इक्वेशन कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग द ग्राफिकल मेथड, इससे कर सकता था। द इक्वेशन गिवन इन 3 कैन बी चेंज बाय मल्टीप्लिकेशन विद द राइट नंबर। ठीक है, फॉर सॉल्विंग टू इक्वेशन देयर एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म्ड। लेकिन जो अगर हम अलजेब्रिक क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें पता है कि द इक्वेशन गिवन इन 3 कैन बी चेंज बाय मल्टीप्लिकेशन विद द राइट नंबर। ठीक है, जैसे इक्वेशन थर्ड 6x प्लस 2y इक्वस टू 1 था और 4x प्लस 3y इक्वस टू 1 है,
को अलजेब्रिकली सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट बराबर करने होते हैं, जिसमें सही नंबर से मल्टीप्लाई करने के का कॉन्सेप्ट बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, तो इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 59th क्वेश्चन क्या बोलता है। While doing exponentiation, what was seen in the textbook of a student was। हाँ, इसने क्या किया, ये वाला तो ठीक किया। 4 की पावर 3, 4 की पावर 2, 4 की पावर 5, मतलब पावर ऐड होता है, बेस सेम पावर ऐड, बेस सेम पावर ऐड। लेकिन इसने क्या कर दिया, बेस अलग अलग होने पे भी पावर ऐड कर दिया, दोनों को इंटू कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं, जो ये तो नहीं है मल्टीप्लिकेशन नंबर हैविंग सेम बेस, ये भी नहीं है मल्टीप्लिकेशन नंबर हैविंग डिफरेंट बेस, उसको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, कुड नॉट अंडरस्टैंड, जो बच्चा समझ नहीं पाया। सेम बेस वाले को तो कर ले रहा है, लेकिन जिसका सेम बेस नहीं है उसमें क्या कर रहे हैं, गलती कर रहा है। तो इसका ऑप्शन आगे है, आप देख लीजिएगा। इसका आंसर है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर हैविंग डिफरेंट बेस, उसी में तो गलती कर रहा था। अब इसने बोला व्हेन अ रेक्टेंगुलर पेपर ए बी सी डी इज रोटेटेड अलोंग डायगनल, ए सी के डायगनल के अलोंग इसको घुमाया जाता है एज इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन विच अमंग द फॉलोइंग सॉलिड फिगर विल बी फाउंड। तो ये ऐसे घुमाया जा रहा है, कैसे, ऐसे घुमाया जा रहा है ये। तो ये पूछ रहा है कि इनमें से क्या आंसर होगा। तो जब एक रेक्टेंगुलर पेपर को जब एक रेक्टेंगुलर पेपर को उसके डायगोनल एसी के चारों तरफ घुमाया जाता है, इसके चारों तरफ घुमाया जाता है, तो दो क्या कहते हैं, कोन अपीयर होते हैं। अगर दोनों तरफ से घुमाया जाता है तो एक मतलब क्या होता है, कोन अपीयर होता है, मतलब दो कोन ऐसे करके अपीयर होते हैं। मतलब जैसे समझाऊँ, अगर इन दोनों इन डायगोनल से इसको रोटेट करो तो दो कोण क्या कहते हैं, हमें बेस टू बेस एक क्या बनाते हैं, स्पेंडल बनाते हैं। कोण तो हैं लेकिन उनके बेस टू बेस बना रहे हैं, तो एक क्या बनाते हैं, स्पेंडल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। आया समझ में। ये आज थे हमारे 30 क्वेश्चन। तो दोस्तों, आज हमने 2011 पेपर 2 के मैथ्स के 30 प्रीवियस क्वेश्चन किए। अब कमेंट में अपना फाइनल स्कोर ज़रूर बताइए। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो, उसे भी कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने सीटेड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल मत भूलिए। डेली के पीआई को सेट सॉल्व करिए और धीरे धीरे सीटेड मैथ्स आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट पीआईक्यू चैलेंज में। गुड बाय।